राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के चैम्बर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचे थे, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरी बार कर्नाटक राज्य से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे थे। इस दौरान उस चैम्बर से एक तस्वीर निकल कर आई और यह तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके अध्यक्ष के हिसाब से, अध्यक्ष के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। इस तस्वीर ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के सबसे बड़े जो नेता हैं आज की डेट में, राहुल गांधी, उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की, एक दलित जो नेता है, उनकी क्या हैसियत है। पूरी कहानी आपको समझाता हूं। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ये व्यक्तिगत विनती। मुद्दे पर आते हैं। दूसरी बार आज लगातार कर्नाटक राज्य से राज्यसभा सदस्य के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ लेने पहुंचे। मौका था उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के चैम्बर में इस शपथ ग्रहण समारोह का। ये व्यक्तिगत तौर पर जो शपथ होती हैं वो चैम्बर में हो जाती हैं। अब हुआ ये, एक तस्वीर निकल कर आई। ये तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ के दौरान की है और शपथ के बाद की है। इस तस्वीर में गांधी परिवार के दो सदस्य नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके अलावा सोनिया गांधी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी हैं। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा मौजूद हैं। सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। लेकिन जब तस्वीर निकल कर आई तो हर कोई इस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष किसी भी पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है, वो शपथ ले रहे हैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी चैम्बर में मौजूद है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस के एक और पूर्व अध्यक्ष और जो फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो कहां है? इस तस्वीर में राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आए। राहुल गांधी नजर कैसे आते? क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं। जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत में ही नहीं है। राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर जा चुके हैं। कहां गए हैं यह भी किसी को नहीं पता। लेकिन यह मुद्दा नहीं कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर गए, पहली बार कोई मौका नहीं है ऐसा। राहुल गांधी अक्सर विदेश की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन सबसे जो शर्मनाक बात है कि जब पार्टी के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो 9 बार विधायक बन चुके हैं, जो लोकसभा जा चुके हैं, कांग्रेस में कर्नाटक में मंत्री रह चुके हैं, आज उनके लिए कांग्रेस पार्टी वाले पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के लिए आज गर्व का दिन है। लेकिन इस गर्व के दिन में राहुल गांधी ही नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, सच ये है कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति कोई भी लेना देना नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है, ना कोई उनका समर्पण है और ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को वो अध्यक्ष मानते हैं। क्योंकि ये तो पहले से तय था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दिन शपथ लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उनके शपथ में मौजूद रहने का कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि वो अपनी व्यक्तिगत छुट्टी मनाने के लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए भारत छोड़कर विदेश चले गए। इस तस्वीर पर कई टिप्पणियां आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं, क्या यह कांग्रेस अध्यक्ष के लिए शर्म का विषय नहीं है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके शपथ ग्रहण में नहीं आ रहे हैं? चलिए भाई, अस्पताल में नहीं जाते हैं देखने, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो गया कि ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे से व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे नहीं है, नहीं जा रहे हैं अस्पताल में देखने। लेकिन ये तो पार्टी का मामला है। इससे पहले एक वाकया आया था, मैं आपको बता रहा हूं। अभी जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने एक रैली की थी, ठंड की बात है, इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए मंच पर रणदीप सुरजेवाला बाकायदा आमंत्रित करते हैं। लेकिन जब रणदीप सुरजेवाला ने आमंत्रित किया, मल्लिकार्जुन खड़गे उठकर जाने लगे बोलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बीच में रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी बोलूंगा, खड़गे साहब बाद में बोलेंगे। और बाकायदा खड़गे साहब को रणदीप सुरजेवाला ने वापस लौटा दिया और राहुल गांधी अपना भाषण देकर चले गए। इसके बाद खड़गे बोलते रहे।
अब देखिए, राजनीति में मैं निष्पक्षता से बात करता हूं। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि जो बड़ा नेता है वो बाद में बोलेगा, जो छोटे नेता है वो पहले बोल लेते हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान नहीं दिया था, बल्कि राहुल गांधी को एक दूसरे कार्यक्रम में कहीं जाने के लिए, अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने खड़गे को रोका और बकायदा जाकर खुद वहां पर भाषण दे दिया। और ऐसे एक नहीं, कितने मौके हैं जहां पर बार बार राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी हैसियत दिखाते हैं, लेकिन यह हैसियत दरअसल खड़गे को नहीं दिखाई जा रही है। सच तो यह है कि वो गांधी परिवार, वो राहुल गांधी जो बार बार अपने राजनीतिक मुद्दों में दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इन समुदायों की बात करते हैं, इन जातियों की चर्चा करते हैं, इन समाज की चर्चा करते हैं, असल में वही इनके प्रति द्वेष भावना रखते हैं, असल में वही इनके प्रति निरादर की भावना रखते हैं। अगर आज सोनिया गांधी का शपथ ग्रहण समारोह होता तो शायद राहुल गांधी मौजूद रहते, प्रियंका गांधी का होता तो शायद राहुल गांधी मौजूद रहते, लेकिन इन्हें अपने परिवार के अलावा पार्टी से, पार्टी में किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटीज के लिए कई बार ये सम्मान दिखा देते हैं, लेकिन असल तस्वीर तो यही है जो आज निकल कर आई। और मुझे लगता है कि इस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले जो दलितों के हक की बात करते हैं राहुल गांधी, वो किस तरह अपने ही पार्टी के दलित अध्यक्ष का इस तरीके से अपमान करते हैं।